दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जब भी सुबह सुबह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं तो वो ये बात समझना भूल जाते हैं कि हमारे इमोशंस का कितना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी ट्रेडिंग पर। एंड वो ना चाहते हुए भी अपने इमोशंस में आके अपनी ट्रेडिंग में लॉस कर लेते हैं या फिर अच्छे खासे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। समझे? तो ये जो लाइन है ना, इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन ट्रेडिंग, इस बात को समझिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सपोज़ कोई इंडिविजुअल सुबह सुबह ट्रेड करना शुरू करता है, ठीक है। वो ट्रेड करने के लिए बैठता है एंड उसको दिखता है कि एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है, सपोज किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर 200 के लेवल पर। सपोज को लगता है बाय करना चाहिए, ठीक है। एंड वो बाय करते हैं, ठीक। अब उनको प्रॉफिट चल रहा है सपोज 1 लाख का, ठीक है। सपोज उनको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। अब ये प्रॉफिट डिडक्ट होते होते नीचे आता है 80,000 पे, ठीक है। अब उनको दिखता है ये 18,000 आ गया, अब मैं 1 लाख तक का वेट करूंगा, यानी कि जो मुझे दिख रहा था हाईएस्ट अब तक का, अब मुझे वो चाहिए, ठीक है। अब आप 80,000 को भी बुक नहीं करते हैं, अब ये और नीचे आता है। अब ये 60 आता है, 60 आते आते 60,000 से ये जीरो लॉस पर आ जाता है, यानी कि ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। अब आप सोचते हैं कि कुछ तो प्रॉफिट मिल जाए तब मैं निकलूंगा, हालांकि आप 1 लाख देख कर आए हो सुबह सुबह। उसके बाद आप प्रॉफिट में से धीरे धीरे घटते हुए लॉस की तरफ चले जाते हैं, यानी कि आप लॉस में आ जाते हैं। फिर आप चाहते हैं कि मैं जीरो लॉस पे आ जाऊं। सो जो एक माइंडसेट है ना एक ट्रेडर का, ये बहुत बुरा है कि लाइक आपको जो चीज़ दिख रही है आप उसको पाते नहीं, मतलब आपको दिख जाती है वो चीज़ कि हाँ मुझे मिल रही है, मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो इस 1 लाख को बुक कर सकता था सुबह के आधे घंटे में जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपना, ठीक है। बट मैंने ये बुक नहीं किया बिकॉज ऑफ ग्रीड, ठीक है। लालच, लालच स्टॉक मार्केट में सबसे बुरी बला है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जुआरी जब जुए में जीतना चालू होता है ना, तो वो पहले में सपोज जीत जाता है, दूसरे में जीत जाता है, वो तीसरे की उम्मीद करता है मैं यहाँ भी जीत जाऊँ। बट वो तीसरे में क्या होता है, वो तीसरे में उसकी प्रोडक्शन फेल हो जाती है, ठीक है। वो फेल हो जाती है, वो सोचता है कि अभी भी मैं एक बार जीता हुआ हूँ सबसे पहले वाली चांस में, सो मैं फोर्थ टाइम में भी जीत जाऊंगा। वो फोर्थ में जाता है, वो पहली वाली भी गवा देता है, दूसरी भी। अब ओवरऑल वो दोबारा खेलता है फ्रस्ट्रेशन में आके, फिर वो लास्ट में फिफ्थ टाइम में भी लॉस करता है। तो यानी कि जब वो घर जाता है अपने, तो वो लॉस लेकर जाता है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टॉक मार्केट में जुआरी बिल्कुल नहीं बनना है। आप जुआरी कैसे बनेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप कुछ नहीं कर सकते, ये इमोशंस इंसान, हर एक इंसान के अंदर होता है। अगर ये ना होते तो फिर आप रोबोट होते, ठीक है। बट कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हाँ, यू हैव टू बी अ रोबोट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मानता हूँ कि करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। खुद को कंट्रोल करके खुद को रोबोट बना पाना, इमोशंस को कट करके रोबोट बनाकर ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज आपकी हार्ड अर्न मनी आप लेकर आते हैं मार्केट में, आप बहुत मुश्किल से आप पैसा लेकर आते हैं कि ठीक है मैं 50,000 लाया हूँ एंड इस 50,000 से मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगा, महीने का 5,000 भी निकल जाए मुझे इनफ है। यानी कि मुझे अगर 10% का रिटर्न भी मिल रहा है तो भी काफ़ी है, चाहे वो ट्रेडिंग से हो चाहे इन्वेस्टिंग से हो, ठीक है। बट अब बात यहाँ आ जाती है, लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं इमोशंस को बीच में लाके। आपके इमोशंस का आपकी ट्रेडिंग पे इतना बुरा इंपैक्ट पड़ता है ना कि लोग ये नहीं समझ पाते कि आपने स्टार्टिंग में सपोज आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल से, बहुत मेहनत से आपने कोई स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की, ठीक है। आपने उस स्ट्रेटेजी में डिसाइड किया कि सपोज मैं कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं ट्रेड लूंगा एंड मैं 1:3 रखूंगा, ठीक है। कि सपोज मैं 100 रुपीज़ पर कोई चीज़ बाय करूंगा, तो मैं प्रॉफिट में उसके लिए अपना वेट करूंगा 103 तक जाने का, ठीक है। एंड लॉस में मैं वेट करूंगा उसके 99 तक आने का। यानी कि मुझे 3 रुपए का मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैं इसको कलर ज़्यादा इसलिए बनाना चाहता हूँ कलरफुल, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए, ठीक है। सपोज मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए एंड 1 रुपए का मुझे लॉस चाहिए। अब क्या होता है, जब आप 100 पे आपने बाय कर लिया, आप अगर 99 पर आए, आपको दिख रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कि मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। सपोज मेरे पास 1,000 क्वांटिटी है, सो मेरा 1 रुपए के लॉस के हिसाब से मुझे 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बुक ना करके आप इसको होल्डिंग पे करना चाहते हैं, ठीक है। एक नया नया ट्रेडर कभी भी इमोशंस में आके लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं जानता, ठीक है। वो कह कहेगा कि मुझे यहाँ पर नहीं निकलना है, मैं इसको होल्ड करूंगा। हो सकता है, क्योंकि देखिए चार्ट कभी भी ऐसे परफेक्टली नहीं चलता है, कि कभी भी चार्ट ऐसे मूव नहीं करता है। देखिए स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का या स्टॉक का चार्ट या इंडेक्स का चार्ट कभी भी इस रेंज में इस तरीके से मूव नहीं करता है कि बिल्कुल सीधा चढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो हमेशा ऐसे मूव करता है। रुकिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। रुकिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। चार्ट हमेशा इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है।
मतलब काफी ज्यादा अप एंड डाउन के साथ जाएगा। तो ये जो रेड एंड ग्रीन कैंडल्स है ना इस जोन में, ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगी। सपोज ये प्राइस है 99 का, ठीक है, दिस इज 99 रुपीज प्राइस जो हमने डिसाइड किया था अपना एसएल किसी एक इंडिविजुअल ने, ठीक है, 99 रुपीज का प्राइस है इस लाइन पे। सो इस लाइन के आसपास जब जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगी, जब जब ये रेड कैंडल नीचे आएगी, ये आपको एक राइड कराएगी किस चीज की, इमोशंस की, कि जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी इस जोन में यानी कि 99 के प्राइस पे, आप इसको एग्जिट भले ही नहीं कर रहे हैं, तो ये ग्रीन कैंडल आपको एक होप देगी, और ये होप बहुत ज़्यादा बुरी है स्टॉक मार्केट में। जैसे ही आप होप के ट्रैप में आके फंसना चालू होते हैं और आपका बेड़ा गर्क होना चालू हो जाता है। ग्रीन आई, रेड आई, रेड आई, फिर से आप कंफ्यूजन में आए, फिर से ग्रीन आई, फिर आप थोड़ा से होप में आए। अब ये रेड ज़्यादा नीचे आ चुकी है, देखिए 99 से नीचे आ चुकी है लगभग 98.50 के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन आई, यहाँ पे आपकी फिर से थोड़ी होप आई, अब ये फिर से ऊपर गया। तो मतलब कुल मिला के जो ये कैंडल्स है ना, ये आपको हमेशा होप देंगी, ठीक है, और फियर देंगी, ठीक है, और ये दोनों ही चीजें आपको ले डूबेंगी मार्केट में। मार्केट में ऐसा बंदा कभी नहीं टिकता है, कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं टिकता है जो ये सोच के चलता है कि मैं अपने हिसाब से मार्केट में ट्रेड एग्जिट करूंगा या फिर प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर आपको 99 रुपीज का दिख रहा है, यानी कि 100 पे आपने बाय किया, आपने 1:3 फॉलो कर रखा है, आपने 100 पे बाय किया, वो 99 आया, ₹1 का लॉस आया, तो भाई साहब एग्जिट हो जाइए बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा है 101 से चल के अभी वो 102 पर चल रहा है, अभी 103 नहीं गया है, तो किसी भी हद तक कहीं पर भी आपको एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। एग्जिट सिर्फ आपको तभी करना है जब आपको दिख रहा है कि आपका टारगेट या आपका एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही स्टॉक 103 पे पहुंचेगा, बिना कुछ सोचे समझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है आपने, समझे। मतलब ये एक प्रॉपर, मैं कहता हूं ना, बहुत से लोग अभी आजकल मार्केट में, इसीलिए आज के टाइम में एल्गो ट्रेडिंग का ट्रेंड चला है, ठीक है। एल्गो ट्रेडिंग का ट्रेंड चलने का रीजन ही यही है कि लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग है ही नहीं, मेरे समझ नहीं आता क्यों, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग बैक टेस्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का, कि मैंने 1 महीना बैक टेस्ट किया, 2 महीना बैक टेस्ट किया, या कह लीजिए मैंने पेपर ट्रेड किया, ठीक है, मैंने पेपर ट्रेड किया एंड मैं प्रॉफिटेबल रहा, ठीक है। क्यों? जस्ट बिकॉज आपकी रियल मनी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं थी। आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक पेपर के ऊपर नोट डाउन किया कि आज ये रहा, आज ये रहा, कल ये रहा, समझ रहे हैं। मतलब आपने नोट डाउन किया सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के तौर पे। सो उस वक्त क्या था, आपकी रियल मनी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ बैठे रहे, आपके इमोशंस बीच में नहीं आए। बट जिस दिन आप अपनी रियल मनी को, जिस दिन आप अपनी रियल मनी मार्केट में, रियल मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ट्रेड के लिए स्टार्ट करते हैं, ट्रेड करना रियल मनी के साथ में, ना कि पेपर ट्रेड, उस दिन आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं। क्यों? आपको दिखता है अब यहाँ पे रियल प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। भले ही आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो अप की है पिछले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, वो भले चाहे सक्सेस रेट उसका बहुत अच्छा है, आप अभी तक पूरे प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट में है, ठीक है, आप अभी तक पूरी तरह से आप प्रॉफिट में है उस स्ट्रैटेजी का यूज करके, ठीक है, आप प्रॉफिट में है। स्टिल आपको जैसे ही आप किसी रियल ट्रेड में घुसेंगे ना जाके अपनी प्रॉपर उसी स्ट्रैटेजी को लेकर, आप वहां पे फेल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आप लॉस में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आ गए हैं, है ना। मैं इसलिए कहता हूं कि आपको एक रोबोट की तरह रिएक्ट करना है। आपको दिख रहा है लॉस आ गया है, 5 मिनट में एकदम से एक रेड कैंडल बनी, लॉस दिख रहा है बाहर, ठीक है। मार्केट आपसे सिर्फ उतना ही पैसा लेगी जितना आप देंगे। ध्यान रखिएगा, मार्केट आपसे कभी भी उससे ज्यादा पैसा ले ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। मार्केट ने आपको अलाउ किया हुआ है भाई, आपको आप चाहें तो आप एक काम कीजिए, रुकिए, मार्केट ने आपको इतना तक आपको राइट दिया हुआ है कि ब्रोकर्स ने आपको इतने ऑर्डर्स लगाने का आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि सपोज मार्केट, रुकिए, मार्केट इस लेवल पे चल रही है और इस लेवल पे आपका एसएल है, आप चाहें, समय में बताता हूँ, देखिए सपोज मार्केट का प्राइस चल रहा है, अभी मार्केट में अभी किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़, वही जस्ट एग्जांपल मैं हमेशा यही बताता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। सपोज 100 चल रहा है, आपने डिसाइड किया 103 तक मेरा टारगेट है एंड नीचे की तरफ एसएल की तरफ 99 का मेरा एसएल है। अब अगर आप चाहें तो मार्केट के, देखो 100 से नीचे तो जीरो तक अमाउंट है, ठीक है, भले ही इंट्राडे के अंदर एक स्टॉक 100 से सीधा जीरो नहीं जा सकता है, ठीक है, भले चाहे वो लोअर सर्किट लगा ले, वो लोअर सर्किट लगा के भी 100 का वो 20 रुपए नीचे चला जाएगा मैक्स टू मैक्स। 20 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, इनफैक्ट 7-8 रुपए से ऊपर वो नीचे नहीं जाएगा। क्लियर? अब देखिए बात यह है, मार्केट ने आपको इतना अलाउ किया, आप चाहे तो 99.50 लगा लीजिए अपना एसएल,
ठीक है, आप चाहे तो 98.50 लगा लीजिए या 95 लगा लीजिए। मार्केट तो आपको कुछ बोल ही नहीं रही है। मार्केट का काम सिर्फ क्या है, ऐसे ऊपर जाना, ऐसे नीचे आना, ऐसे ऊपर जाना और ऐसे नीचे आना। मार्केट का सिर्फ इतना काम है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये समझना है कि जो मार्केट में ये जो कैंडल्स बनती हैं, मार्केट में जो ये कैंडल्स बनती हैं अप एंड डाउन, ये जो धीरे धीरे ऊपर नीचे होती हैं, इन कैंडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। समझ रहे हैं आप, इन कैंडल्स में बहुत तगड़ा पैसा होता है। आपको सिर्फ ये कलरफुल कैंडल्स दिख रही होंगी मार्केट में, जब मार्केट ट्रेड करती है, स्टॉक मार्केट के चार्ट जब मूव करते हैं, ये एक एक कैंडल के अंदर इतना पैसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जो बड़ी स्मार्ट मनी जब मार्केट में आती है, जब वो पैसे लगाकर स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने की कोशिश करती है, तो इतना ज़्यादा पैसे का कैश फ्लो आता है मार्केट में कि हम तो कुछ भी नहीं है उनके बराबर। समझ रहे हैं, जो बड़े प्लेयर्स मार्केट को अप एंड डाउन, नीचे की तरफ ले, ऊपर नीचे लेके जाते हैं, उनके सामने हमारा कैपिटल कुछ भी नहीं है। हम मार्केट में लेके आ रहे हैं कितने, 1 लाख। ठीक है, हम मार्केट में 1 लाख लेके आ रहे हैं, 2 लाख लेके आ रहे हैं, कुछ बड़े प्लेयर 10 लाख ले आए। ठीक है, 10 छोड़िए, आप 1 करोड़ भी ले आइए, फर्क नहीं पड़ता, 1% फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क कहाँ पड़ेगा, जब 1 लाख करोड़ मार्केट में रखा होगा ना। ठीक है, रुकिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको इजी रहेगा और मुझे भी इजी रहेगा। जब 1 लाख करोड़ जब मार्केट में लगेगा, या कह लीजिए 2 लाख करोड़ लगेंगे, इस तरीके से जब मार्केट काम करेगी ना, तो आप सोचिए क्या क्या मतलब क्या रहेगा, क्या मंजर रहता होगा। समझ रहे हैं आप। ठीक है, 10-10, 20-20, 30-30 हजार करोड़, 3700 करोड़, 3700 लाख करोड़, ऐसे ऐसे मैंने मतलब देखी है जो ऑप्शन चेन में दिखता है। ठीक है, सो मुद्दा वही है कि आपकी अमाउंट कुछ नहीं है। ठीक है, 1 लाख 2 लाख से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप करना है चार्ट को। चार्ट ऊपर जा रहा है, बाय कर लीजिए, नीचे आ रहा है, सेल कर दीजिए, बस। इन केस आप रॉन्ग हो जाते हैं, आपने 100 पे बाय किया, 99 चला गया, आपका 1 रुपये का मैक्सिमम आपने एसएल माना हुआ है, एसएल आया, बाहर हो जाएगी मार्केट से, एग्जिट तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, 103 रुपये तक ऊपर गई, अब आपको भले लग रहा हो कि 103 से ऊपर 110 तक भी जा सकता है, अरे जाने दो उसको। नहीं गया तो क्या कर लोगे आप, 103 तक आपको दिखा, आपको प्रॉफिट मिल गया, आप बाहर हो जाइए मार्केट से। मार्केट अब यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जिस दिन 3 रुपए प्रॉफिट और 1 रुपया लॉस ले लेकर, अगर आप 10 में से अगर आप 5 दिन भी प्रॉफिटेबल रह गए ना, तो भी भाई साहब आप प्रॉफिट में रहेंगे। यानी कि अगर 10 में से अगर 5 बार भी आपने 3-3 रुपए ले लिए ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। समझे आप, 1 रुपया दीजिए, 3 रुपया लीजिए, सिंपल सा फंडा है। किसी स्टॉक में 10 रुपए दीजिए, 30 रुपए लीजिए, मतलब वो स्टॉक प्राइस के हिसाब से है। ठीक है, तो आप सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। इमोशंस को कंट्रोल करना आपके हाथ में है, ना कि किसी दूसरे इंडिविजुअल के। क्लियर। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप ज़्यादा ज़रूरी बनाना है, मतलब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप बनाइए, बैठिए, आजमाइए। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्लियर। अब मुद्दा वही है कि लोग एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप बना भी लेते हैं। ठीक है, सपोज किसी एक इंडिविजुअल ने प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप बना लिया। ठीक है, प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया, अब उसने एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन फॉलो किया, तीसरे दिन फॉलो किया। मैं सपोज मतलब मैं प्रॉपर 5 दिन बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में सपोज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब चौथे और 5वें दिन लॉस हुआ। ठीक है, सपोज छठे दिन भी लॉस हुआ। अब वो इंडिविजुअल क्या करेगा, वो भाई साहब यहाँ पर इसको होल्ड नहीं करेगा कि स्ट्रैटेजी को इसी पे काम करता हूँ। वो 7th डे किसी डिफरेंट सेटअप पे जाएगा, यानी कि पहले वाले सेटअप को मना करेगा कि मैं अब इस पे काम नहीं करूंगा, अब मुझे कोई नई चीज़ चाहिए। अब वो 7th डे से जैसे ही काम करना शुरू करेगा, ठीक है, अब उसको यहाँ पे फिर से लॉस। समझ रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसी एक पर्टिकुलर सेटअप पे टिक जाइए। ठीक है, फॉर जस्ट 100 डेज। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, हमेशा यही बात बोलता हूँ कि 100 ट्रेडिंग डेज के लिए किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पे स्टे कर जाइए, भले ही आपको इसमें लॉस हो। क्लियर। मैं सीधा मतलब मैं कहते हैं ना, सीना ठोक के कह सकता हूँ कि ठीक है, आप कोई भी आपका सेटअप हो, गिरे से गिरी स्ट्रेटेजी भी होगी ना, तो भी भाई साहब आपको बिल्कुल जीरो लॉस पे ले जाकर खड़ी नहीं करेगी। समझे, अगर आपकी सेटअप में थोड़ा भी दम है ना, थोड़ा भी, तो भी आप या तो जीरो लॉस पर रहेंगे या फिर हल्के फुल्के प्रॉफिट में रहेंगे। आपका कैपिटल पूरी तरीके से वैनिश नहीं होगा।
ठीक है, पूरी तरीके से खाली नहीं होगा। आप 100 डेज के लिए फॉलो कर लीजिए, आप उस स्ट्रेटेजी पे इतने ज़्यादा माहिर हो जाएंगे, आपको इतना कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी है, मेरे को ये नहीं करनी है, अब मैं ये करूँगा। तो उससे क्या है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आप प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे और लॉस कम देंगे। समझे? तो उससे क्या होगा, सपोज आपने 10 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, आपने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 4 का लॉस दिया, तो 6 रुपये तो आप प्रॉफिट में रहेंगे ना। समझे? आप 1 रुपये का आपका चार्जेस वगैरह मान लीजिए, 5 रुपये फिर भी आप प्रॉफिट में है। तो इससे ज़्यादा वो क्या बता सकता हूँ मैं आपको, समझ रहे हैं? आप 100 डेज फॉलो कर लीजिए और कुछ नहीं करना आपको, किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे टिक जाइए। आपको भले चाहे दिख रहा हो कि कोई दूसरी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रही है, भाई मैं नहीं करनी, हमारी जो स्ट्रैटेजी है पहले मैं उसको पूरे 100 डेज क्लियर करूंगा। ठीक है, 100 डेज तक के टिके रहिए। आप यही तो नहीं कर पाते हैं, पहले मैं भी नहीं कर पाता था, मुझे भी यही आदत थी कि ठीक है कोई स्ट्रैटेजी नहीं, एक दिन प्रॉफिट दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन दिया, चौथे दिन प्रॉफिट दिया। आप तो चलो ठीक है, आप एक बार को छठे दिन तक रुक गए, मैं तो 4 डे डिमोटिवेट हो जाता था कि यार 3 दिन इसने प्रॉफिट दिया, एक दिन इसने लॉस दे दिया, अभी शायद काम नहीं कर रही, या स्ट्रैटेजी बेकार है, अब कोई दूसरी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो मैं क्या करता था, 4 डे चेंज कर देता था। ठीक है, और फिर क्या है, फिर से वही लॉस, फिर वही लॉस। मतलब वही है, देखो मेरा मानना यही है कि मार्केट ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है या फिर साइडवेज, ये 3 चीज़ों के अलावा मार्केट में कुछ नहीं होता। ठीक है, ग्रीन बना के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या फिर साइडवेज रहेगी, यानी कि उसमें ग्रीन और रेड दोनों चीज़ें चलती हैं, साइडवेज रहेगी। बस इन तीनों चीज़ों के अलावा मार्केट में कुछ और काम नहीं होता, और ये तीनों चीज़ों में ही आपका पैसा बनता है। ठीक है, आपके सेटअप के हिसाब से जब आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, तो या तो आपको मतलब बुलिश ट्रेंड में आपको प्रॉफिट मिलेगा, या फिर सेलिंग ट्रेंड में आपको प्रॉफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप राइट ट्रेंड पकड़ के बैठे हैं, अगर साइडवेज है तो वहां पे आपके एसएल हिट हो जाएंगे। तो भाई साहब, साइडवेज कब तक रहेगी मार्केट, आप खुद सोचिए। आप एक बात देखिए, क्या आपने कभी देखा है कि मार्केट 1 महीना या 2 महीना, ठीक है 1 महीना वैसे चल सकता है होने को, बट आपने कभी क्या देखा है कि मार्केट 3 महीना लगातार मार्केट साइडवेज ही घूम रही है? नहीं होता ऐसा, नॉट पॉसिबल। मार्केट हमेशा ट्रेंड में रहना पसंद करती है, और भी बड़े प्लेयर्स हैं वो भी ट्रेंड ही चलाना पसंद करते हैं। शेयर बाजार ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, तभी लोगों को मजा आता है। ठीक है, तो इससे पता लगता है साइडवेज में आपको लॉस होने वाला है। ठीक है, साइडवेज में ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट कमाते हैं, उनकी बात ही अलग है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसकी स्ट्रेटेजीज। बट जब ऑप्शन साइडवेज की बात कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ट में, सपोज हम यहाँ बाय कर रहे हैं, तो यहाँ तक अगर हमारा टारगेट यहाँ है, ऊपर ना जाके वो नीचे आ गया, हमारा एसएल हिट हो गया, तो बुराई क्या है? उस एक पर्टिकुलर जोन को सह लो, सफर कर लो। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, आपको दिन में पहला ट्रेड आपका नेगेटिव गया बाहर, उस दिन फिर आप काम ही मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज मार्केट में काम मत कीजिए ना। आपको एक पहला ट्रेड आपका नेगेटिव गया, बस उस दिन मार्केट से एग्जिट हो जाइए, बाहर हो जाइए, काम मत कीजिए फिर। ठीक है, साइडवेज जोन कभी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर डेज के लिए चलेगा, चलने को चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में कंसोलिडेशन जोन आते हैं, बट मार्केट में ज्यादातर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड रहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, या तो डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। साइडवेज बहुत रेयर आते हैं, ठीक है, रेयर भी नहीं कह सकते, जरूरी है आने, आते भी हैं, बट ये है कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं। ठीक है, सो आपको इस जोन में घबराना नहीं है, आपके एसएल हिट होंगे, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं। और ट्रेंडी मार्केट में जब आप ट्रेल कर करके बड़ा प्रॉफिट खींचते हैं, वो भी तो देखिए ना, है ना। सपोज कभी कभी क्या है, निफ्टी सपोज 17,000 से चलना चालू करती है और ऊपर 17,250 तक चली जाती है, एक ही दिन के अंदर अंदर 250 पॉइंट तक की मूवमेंट आ जाती है। तो 250 पॉइंट में से अगर आप 150 भी कैच कर लेंगे तो क्या बुरी बात है। मार्केट ने चलना चालू किया, अगर आपने यहाँ पर अगर आपने बाय कर लिया, ठीक है, ऊपर तक आप ट्रेल करते गए, आपने अगर 150 पॉइंट भी अचीव कर लिया, तो क्या बुराई है इसमें? समझ रहे हैं आप? मुद्दा वो है, जब मार्केट रैली करती है ऊपर या नीचे, तब आपको अपना तगड़ा प्रॉफिट हाथ में खींचना है। ठीक है, और जब मार्केट साइडवेज है तो एक सिंगल ट्रेड में आउट हो जाना है, मार्केट से बाहर निकल जाना है। समझे? मतलब ट्रेलिंग आपको सीखनी पड़ेगी कि आपको ट्रेल कैसे करना है। कि सपोज आपने नीचे 17,000 पे आपने निफ्टी को बाय किया और मार्केट 17,010 तक जा चुकी है, तो क्या कि यहाँ पे आपको ट्रेलिंग करनी चाहिए? ट्रेलिंग हम उस चीज़ को बोलते हैं जब हम अपने प्रॉफिट को एक प्रॉफिट अमाउंट हम घर ले जाना पसंद करते हैं, कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, अब मैं इतना तो लेकर जाऊंगा, या मैं ये नहीं चाहता मार्केट 17,100 आ गई और यहाँ से 17,000 या 17,000 के नीचे चली जाएगी। क्लियर? तो हम इस चीज़ को हम ट्रेलिंग बोलते हैं। सो मुद्दा वही है कि आपको प्रैक्टिस करना है 100 डेज के लिए, 100 ट्रेडिंग डेज के लिए प्रैक्टिस कीजिए।
अपनी किसी पर्टिकुलर सेटअप को टिके रहिए, कहीं से कहीं तक आप लॉस में नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है इस बात में। समझ रहे हैं आप? मैंने खुद प्रैक्टिस की है, मैंने खुद काम किया है, तभी जाके मैं आज वीडियो बना पा रहा हूँ। समझे आप? और हाँ, कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके आसपास कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, या कोई मतलब आपका कोई मेंटर हो या कोच हो, आप उनसे पूछिए, ठीक है, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर फंस जाता हूँ अक्सर, मैं यहाँ पर ट्रैप हो जाता हूँ, या मैं आज यहाँ पे ट्रैप हो गया हूँ, मैं अब क्या करूँ? क्लियर हो जाइए। जब भी आपको नीड हो किसी भी तरह की हेल्प की, हमेशा हेल्प ले लेनी चाहिए। मार्केट में मैं आपका ना एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। एक बार मैं मैं एक बार यस बैंक में एक्चुअली फंस गया था। मैं बहुत सालों पुरानी बात है ये, ठीक है, और काफ़ी साल पुरानी बात है, ज़्यादा 10-12 साल भी नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कुछ 3-4 साल पुरानी बात है। मैं उस वक्त एक बार फंस गया था, ठीक है, मैं यस बैंक में फंस गया था। एंड मुझे लगभग मैं यस बैंक में फंसा था, एंड मुझे लगभग अराउंड 10,000 या फिर 4,000 के अराउंड था, मेरे याद नहीं आ रहा है अच्छे से, ठीक है, 4 से 10 के बीच में, 4,000 मान लीजिए आप, ठीक है। 4,000 का मुझे लगभग लॉस चल रहा था, मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम 4,000, ठीक है। सो 4,000 का जो मुझे लॉस चल रहा था, अब मैं ये बात में ज़्यादा दिमाग में था कि मैं बैठा रहूँगा, प्रॉफिट में निकलूंगा, ठीक है। मेरा इंट्राडे ट्रेड था, मैंने काफ़ी ज़्यादा हाई लीवरेज के साथ में काम किया था। अब क्या है, प्रॉफिट तक वो दिखा मुझे, ठीक है। सपोज मैंने 1,000 के आसपास मेरी क्वांटिटी थी शायद, ठीक है, एंड मैंने उसको सपोज 99 पे बाय किया, तो 99.30 लगभग कुछ मुझे कुछ पैसे दिखे, हालांकि वो मेरा टारगेट नहीं था, तो मैंने इसलिए निकाला नहीं, ठीक है। मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब वो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था, अब वो नीचे की तरफ रिकवर, मतलब क्या होता है ना, गैप फिलिंग करने के लिए नीचे चला गया यस बैंक, क्लियर। तो उस फोन में क्या हुआ, वहां पर मैं ट्रैप हो गया, फंस गया। अब मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ तक है, अब इंट्राडे ट्रेड थी मेरी, मैंने फिर 15-15 गुना का लीवरेज मिलता था उन दिनों, ठीक है। 15 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता था उन दिनों, ठीक है। सो मैंने बहुत बड़ी अमाउंट उठाई थी उस टाइम पे, और तगड़ा मुझे लॉस चल रहा था। अब लॉस की अमाउंट आप कुछ भी मान सकते हैं, बस मैं बता रहा हूँ, तगड़ा लॉस था। सो क्या हुआ, मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बोला कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देन उन्होंने एनालिसिस करके बताया, उन्होंने कहा कि आज ये पूरा दिन नीचे जाएगा, सो टाइम रहते अगर थोड़ा बहुत प्लस में आए तो निकाल दीजिए। एंड मैंने मतलब उस दिन मैंने लॉस ही बुक किया था, खैर उसको थोड़ा मैंने करेक्शन का मैंने टाइम दिया था, मैंने थोड़ा लॉस बुक किया था। देन उसके बाद मैंने देखा पूरा दिन वो नीचे गया, तब मैंने समझा कि आपको पता कैसे लगा कि ये पूरा दिन नीचे गया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, एक्सपीरियंस लो, समझो, जैसे मैंने समझा ऐसे तुम समझोगे, धीरे धीरे लॉस भी आपको याद रहेगा, ठीक है। एंड इसी तरह मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस की, अब पता लगा उनको कैसे पता लगता था कि पूरा दिन ऊपर जाएगा या पूरा दिन नीचे जाएगा, ठीक है। ना भी पता लगे ना, अगर आप इतने बड़े ट्रैप में फंस रहे हैं और बड़ी लीवरेज लेके फंस रहे हैं, तो निकल जाइए मौका रहते, ठीक है। काफ़ी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ चला जाता है ऐसे में, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रिक्ट ही प्रॉफिट होता है, ठीक है, कि प्रॉफिट दिखा तो आउट। ये मैक्स टू मैक्स आपको दिख रहा है कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई है, आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव करके ऊपर निकल गया है, तो थोड़ा ट्रेल करके उसके थोड़ा नीचे ले आइए, होल्ड कीजिए, ऊपर आके करेक्शन लेगा थोड़ा, फिर अपना प्रॉफिट तक अपना ट्रेल कर दीजिए, समझे। तो कुल को मिला के सारा का सारा जो गेम है ना, वो एक्सपीरियंस का है, वो इसी बात का है कि आपको खुद को रोबोट बनाना है, एक मतलब मशीनरी की तरह काम करना है, एल्गो बना के चलना है खुद को, कभी भी इमोशंस को ट्रेडिंग के बीच में नहीं आने देना है, ठीक है, खुद पे कंट्रोल रखना है। आपको दिख रहा है, ठीक है, 6 दिन आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, 6 दिन बैक टू बैक लॉस हो रहा है, बट वो लॉस 1-1 रुपए का हो रहा है, यानी कि टोटल आपको 6 रुपए का लॉस है। बट फिर आप उसके बाद देखिए ना, सपोज 6 दिन मार्केट साइडवेज थी, आपको लॉस हुआ, ठीक है, अगले 4 दिन, ठीक है, अगले 4 दिन अगर आपको प्रॉफिट हो गया, टोटल पूरी तरीके से प्रॉफिट हुआ 3-3 रुपए का, तो आपका सारा का सारा लॉस नहीं कवर हो जाएगा? क्या आप खुद सोचिए, है ना। तो मुद्दा सारा का सारा वही है, आपको ये नहीं देखना है कि मैं बैक टू बैक मैं 6 लॉस दे चुका हूँ, 7 दे चुका हूँ, 7 दिन से मुझे लगातार मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। 7वें दिन के बाद हो सकता है 4 दिन 5 दिन लगातार आपको प्रॉफिट भी होगा ना। ऐसा तो देखिए, किस्मत किसी की इतनी खराब नहीं होती है कि वो मतलब 10 में से 10 बार वो हारे, ऐसा कभी नहीं होता है। 10 में से 3 बार तो कोई भी जीतेगा ही जीतेगा, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। सो मुद्दा वही है, अगर आपको 6 दिन 7 दिन लगातार लॉस हो भी रहा है, होने दीजिए, डजेंट मैटर। आपको सिंपली क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रह के स्टे करना है, मतलब रुके रहना है। लॉस दे रही है, दे, प्रॉफिट भी तो देगी ना, है ना। आप 1-1 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं देंगे तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। यानी कि मैं जैसे एक राउंड फिगर बता रहा हूँ कि आपने जो लॉस अमाउंट सेट की है, आपको वही रखनी है हमेशा, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है, 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, यानी कि 100 रुपये आप अगर दे रहे हैं तो 300 रुपये आपको चाहिए बदले में, समझिए। तो आपको 6 बार टोटल लॉस हो रहा है 600 रुपये का,
ठीक है, आप 4 बार भी अगर आप प्रॉफिट कमा गए 300 रुपये का, तो आप सोचिए कितने बड़े अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएंगे। सारा लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। समझे? तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, अपनी ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए, 100 डेज तक के टिके रहिए बिना किसी टेंशन के। सब कुछ पॉसिबल है, पैसा बनाना, लोग बनाते हैं पैसा, ठीक है, वही लोग पैसा नहीं बना पाते जो मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप में से किसी का डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, मैंने कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड कोई और क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आपसे बेसिकली वीडियो में। टिल देन, बाय।